जनाब अल्लामा अल्ताफ भट्ट साहब के बाद गुलाम बाकर मंजूर साहब वो तशरीफ फरमा है। उनके बाद अली वारिस ठक्को वो खिताब फरमाएंगे। तमाम शहादात मोमिनीन से इल्तमास है कि आप तशरीफ रखे। खुशनूद ये इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा अस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइनन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा साहिब काबा कौसैन वलियुद्दारैन इमामुल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति रासी मिनल जसदी बुलंदतर सलावत। दुआ है आले मोहम्मद का अज़ीम और करीम खालिक हमारी सजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। रब्बुल हुसैन बिहक़्क़ुल हुसैन जितने हाथ ज़िक्र शब्बीर से मांगने के लिए आए हैं, मेरा अल्लाह किसी हाथ को खाली हाथ ना लौटाए। मेरा अल्लाह आले मोहम्मद की इज़्ज़त का वास्ता बानियान मजलिस ज़ाकिरीन मजलिस हाज़रीन मजलिस इन तमाम के रिज़्क़ मार्फत और रिज़्क़ विलायत में इजाफ़ा फरमा। मेरा अल्लाह आले मोहम्मद की इज़्ज़त का वास्ता बहुत बड़ी दुआ मंगवाने लगा हूँ, मिल के सारे आमीन कहिएगा। मेरा अल्लाह उस वक्त किसी मोमिन मोमिना की आंख मौत के लिए बंद ना हो जब तक कब्र हुसैन की ज़ियारत नसीब ना हो जाए। मेरा अल्लाह हकीकी वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा। हम गुनाहगारों को सरकार हुज्जत अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। दुआओं को कबूलियत तक पहुंचाएं। सहारा दरूद कलें सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। इजाजत है जिक्र पाक शुरू किया जाए। इंतहाई वाजिबुल एहतराम और काबिल ज़िवकार चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमाएं। मैं इस बात का एतराफ़ करता हूं कि मवद्दत के इस मुसल्ले पे मेरी इश्क की पहली नमाज है, लेकिन बरसरे मिंबर खड़ा हूं। झूठे पे खुदा की लानत है, झूठ बोलूंगा तो अल्लाह की लानत की जद में खड़ा हूं। मैंने आप एक एक बंदे को पहचान लिया। जी सरकार, मैं फरमान के यूं जीने में रहता हुआ आपको साबित करूंगा कि मैंने आप एक एक बंदे को पहचान लिया, और मिन्नत करके कहता हूं कोशिश करें आप भी मुझे पहचाने। हाँ हाँ सरकार, मुलाकात पहली है। सरकार का हुक्म था, वादा वफा हो गया, हुक्म की तामील हो गई, आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई। मैंने आप एक एक बंदे को पहचान लिया। आप भी कोशिश फरमाएं कि मुझे पहचाने। भला आप वही नहीं कि जब आलमे अरवाह में अल्लाह विलायत अली पे इकरार ले रहा था, आपने भी लब्बैक कहा था, मैंने भी लब्बैक कहा था। सलामत रहे भाई, सलामत रहे। मिलके हैदरी। अगर जहमत ना महसूस फरमाएं तो दो दो कदम आगे आ जाएं तो एक गुलदस्ता बन जाएगा, क्योंकि हुक्म है मुर्शद का। उन्होंने कहा जी आपने विलायत अमीर अल मोमिनीन पढ़ना है, तो मैंने कहा सरकार आपका मजमा बर्दाश्त कर लेगा। उन्होंने कहा अल्ताफ साहब तेरे जैसे बड़े आए यहां, या अली या अली या अली। सलामत रहें जी। कूफा के मिंबर पे मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं सरकार, मैंने नमाजें तो और भी पढ़नी है, लेकिन चलें, हर बंदा मौला का ज़ाकिर है, ठीक है, लेकिन एहतियात करनी चाहिए, देखना चाहिए, वक्त को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, हर बंदे को नमाज पढ़ने का मौका देना चाहिए, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ, तकरीबन कोई 8-10 घंटे सफर करके मैं आपके पास आया हूँ, तो मैं चाहता हूं कि कुछ न कुछ आपको दे के जाऊं। हुक्म है विलायत अली का पहली सदर आपके हवाले करके देखूंगा कि कौन बंदा विलायत अली सुनने के लिए बेताब बैठा हुआ है। कूफा के मिंबर पे मेरा बादशाह अमीर अल मोमिनीन थे। एक बंदा सरकार दौड़ता हुआ करीब आया, कदमों पे आकर कहा या अली, माइक वाला भाई जहां भी आवाज थोड़ी खोले।
या अली मेरे दिल में आपकी मोहब्बत जाग रही है, या अली मेरे दिल में आपकी मोहब्बत जाग रही है। अली मुस्कुरा के फरमाते खुश होने की जरूरत नहीं, जंगलों में जाने की तैयारी कर ले। खुश ना हो, मुसीबतों के लिए तैयार हो जा। उसने कहा या अली मुझे पता है कि जिसके दिल में भी तेरी विलायत होती है, जो भी तेरा मुहिब होता है, उसे मुसीबतें तो आती हैं, लेकिन या अली मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि ये दुनिया तेरे मुहिब को जीने क्यों नहीं देती। मैं नुमान भाई वो बंदा मुझे दिखा देना जो सांस लेता हो और जिक्र अली का सुनने आया बैठा हो, तवज्जो भी हो और फिर उसका हाथ नीचे रह जाए। मैं इतनी बड़ी सदर कहने जा रहा हूं, या अली ये दुनिया तेरे मुहिब को, तेरे शिया को जीने क्यों नहीं देती, सांसें क्यों नहीं लेने देती। इधर अली का इकरार किया, मुसीबतें शुरू, दुख शुरू, गम शुरू, यूं आजमाइशें आ जाती हैं। ये दुनिया तेरे मुहिब को जीने क्यों नहीं देती। अली मुस्कुरा के फरमाते अल्लाह जाने उस अली ने इस अली की मोहब्बत में तिलिस्म क्या रखा है। कायनात आदम आलम में मैं वाहिद अली हूं। मुझे मानने के लिए बाप का अमीर होना जरूरी नहीं, मां का शरीफ होना जरूरी। सलामत रहे भाई, क्या कहने आप। मुझे मानने के लिए बाप का अमीर होना जरूरी नहीं, मां का शरीफ होना जरूरी। एक बंदा उठ के कहता है या अली आज सुबह सुबह मैंने कुरान पढ़ा है, मैं तमहीद बांध रहा हूं ताकि विलायत के यूं आप आ जाएं जीने पे, फिर मैं विलायत शुरू करूं। उंगली फेरते थे आंखों पे, बिनाई मिल जाती, बच्चा देखना शुरू हो जाता था। अली फिर मुस्कुराए, बादशाह मुस्कुरा के फरमाते कोई और मौजज़ा है सरकार, कोई उसका और मौजज़ा है। उसने कहा या अली ये भी आपके बारे में नहीं। फरमाया कोई और पढ़। उसने कहा या अली अब मानेंगे ये जो मौजज़ा मैं अब पढ़ने लगा हूं। मैंने कुरान खोला, कुरान में ये मौजज़ा लिखा हुआ था कि ईसा के पास ये ताकत थी, कब्रिस्तान से गुजरते जिस, बहुत बड़ा मौजज़ा है भाई, मुर्दा जिंदा करना आम बात है, इतना बड़ा मौजज़ा। अली फिर मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाते कोई और मौजज़ा है। ये दो कदम पीछे हुआ, पीछे होके कहता या अली बस ठीक है, जो हो गया सो हो गया। ये जो अगला मौजज़ा है ना, आखिरी मौजज़ा है और बहुत बड़ा मौजज़ा है। मैं लगा हूं पढ़ने और मैं देखता हूं कि आप किस तरह नहीं कहते कि ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। अली फरमाते हाँ जल्दी कर बयान कर। इसने कहा ईसा के पास इतना बड़ा मौजज़ा था, कुरान कह रहे, सैफुल मलूक नहीं, कुरान कह रहे थोड़ी सी मिट्टी ईसा हाथ पे रखते थे, पानी मिला के गूंदते, ठोकर मारते, फूंक मारते, वो परिंदा बन के उड़ जाता था, परिंदा बन के उड़ जाता था, परिंदा बन के उड़ जाता था। ये इतना बड़ा मौजज़ा अल्लाह ने ईसा के हाथ में रखा था। थोड़ी सी मिट्टी पानी मिलाते, ठोकर मारते, फूंक मार के परिंदा बना के उड़ा देते, परिंदा बना के, परिंदा परिंदा बना के उड़ा देते। अली बादशाह मुस्कुरा के फरमाते रहा ना वही जाहिल का जाहिल, मेरा और ईसा का मुकाबला बनता ही नहीं। कुजा परिंदा बनाना, कुजा आदम बनाना, तेरी जिंदगी हो भाई। ओ कुजा परिंदा बनाना, कुजा आदम बनाना, ये था कोई बड़ा जिद्दी। ये कहता ठीक है या अली आपने बनाया होगा आदम, हम भी मानते हैं, लेकिन देखिए ये कोई छोटा मौजज़ा तो नहीं, इतना बड़ा मौजज़ा। ईसा के हाथ में थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी अपने हाथ में रखता, गूंदता, फूंक मारता, परिंदा बना के उड़ा देता, फूंक मारता, परिंदा बना के उड़ा देता। जब इसने बार बार कहा ना फूंक मारता, परिंदा बना के उड़ा देता, मेरा बादशाह अली कूफा के मिंबर पे खड़े होके कहते ओ ईसा के मौजज़ों पे गुरूर करने वाला, अगर मेरी जुबान पे यकीन है तो सुन, अगर मेरी जुबान पे यकीन नहीं, ईसा जहां भी है मैं तेरे सामने लाके खड़ा करता हूं, उसके सर पे कुरान रख के पूछना कि मिट्टी गूंदने के बाद और फूंक मारने से पहले वो नाम किसका लेता था। आहा जिंदगी हो भाई, सलामत रहें। क्या कहने आप, जिए। मूड है जी आपका बिल्कुल विलायत अली तमहीद खत्म, विलायत शुरू। लो जी वक्त भी काफी हो गया, मैं समेट रहा हूं, समंदर यूं मुट्ठी में बंद कर रहा हूं और विलायत के दो सदरे सुन लें। जो हुक्म है काफी दूर से
सफर करके आया हूं, दूर सफर करके जाना है, बस आपकी दुआओं के साए के तले दुआ फरमाइएगा, विलायत की 2 सत्र समात फरमाए। सरकार, विलायत अली एक ऐसा मौजू है जो पढ़ने वाला, मेरी तो औकात ही कोई नहीं, मेरी क्या जरूरत है, मैं क्या अली पढ़ूं, मैं क्या पढ़ सकता हूं अली को। मेरे चौथे बादशाह इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम दुरूद बुलंद आवाज से पढ़ी। मेरे बादशाह फरमा रहे हैं कि दुनिया जितना भी हमें बुलंद कर ले, हमारे फजाइल पढ़ ले, हमने किसी इंसान को वो सोच और दिमाग दिया ही नहीं कि वो हमें समझ सके। मैं जो कुछ भी पढ़ लूं, मैं अली नहीं पढ़ सकता, क्योंकि अली पढ़े तो अल्लाह पढ़े, अली पढ़े तो कुरान पढ़े। मेरी क्या जरूरत है मैं अली पढ़ूं, मैं आपके सामने विलायत अली पढ़ सकूं? मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि विलायत अली एक ऐसा मौजू है सरकार, अगर पढ़ने वाला मोहम्मद भी हो ना तो मजमे से एतराज हो जाता है। हाँ, पढ़ने वाला, तारीख का बड़ा मशहूर वाक्य, पढ़ने वाले मोहम्मद भी हों, विलायत अमीर अल मोमिनीन मौजू हो तो मजमे से एतराज हो जाता है। गदीर खुम का मुकाम किसे भूला हुआ है? सरकार ने विलायत पढ़ी, एक बंदे ने एतराज किया। और मैं एक और बात यहां पे कर जाऊं, सबसे बड़ी जो 2 नंबरी हुई है ना, मौलवी ने छुपाई है फजीलत बादशाहों की, वो गदीर खुम पे छुपाई है। सरकार किताबों में लिखा हुआ है, बादशाह का जो खुतबा दिया ना, गदीर खुम का खुतबा, वो 3.5 घंटे का है। हम तक क्या पहुंचे, मन कुंतु मौला फहाज़ अली मौला, बस भाई ये तो 30 सेकंड की बात है, और ये वो बात है जो नबी ने सबसे आखिर पे की। भाई 3 घंटे 29 मिनट 30 सेकंड वो कहां गए? मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। 3.5 घंटे का बाबा जी खुतबा है जो मुस्तफा ने दिया अली बादशाह की विलायत पढ़ते हुए, हम तक पहुंचा मन कुंतु मौला फहाज़ अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। बाकी मवाद कहां गया, बाकी तमहीद कहां गई जो नबी ने तमहीद बांध के सबसे आखिर पे फरमाया मन कुंतु मौला फहाज़ अली मौला। ये हमारे बच्चों को भी याद है। कोई बच्चे, किसी 4 साल के बच्चे शिया से पूछना, बेटा गदीर खुम पे क्या हुआ था, वो कहेगा मन कुंतु मौला फहाज़ अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, ये ऐलान हुआ था। भाई ये तो हुआ था, ठीक है, लेकिन 3.5 घंटे का खुतबा है, 3 घंटे 29 मिनट 30 सेकंड कहां गए? वो मौलवी ने छुपा ली, वो छुपा लिए गए। आज मैंने मन कुंतु मौला नहीं सुनाना, जो मौलवी ने छुपाया है ना वो सुनाना। अगर आपका मूड है सरकार, अगर आपका मूड है तो छुपाई हुई बातें आज खोलूं, मैं छोड़ने लगूं जी मिंबर। अगर आपका मूड बन गया तो छुपाई हुई बातें, उनमें से 2-4 लफ्ज सुन लें। मन कुंतु मौला के हम मुनकर नहीं, लेकिन जो मौलवी ने बातें छुपाई हैं, क्या छुपाया? पलानों का मेंबर लग गया, नबी खड़े, साथ अली खड़े, बिला तशबीह माफ करना, अली का हाथ बुलंद किया, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहस सहाबा उन्जर हाज़ल अली, ऐ मेरे सहाबा इसे देखो, ये अली, ला तरको, इसे कभी ना छोड़ना। ये कौन है? फरमाया हाज़ा रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन। मैं तर्जमा करूंगा, जिन्हें समझ आई है, मैं कब्र की दीवार तक आपका मकरूज हूं, जो नहीं समझ सके मैं तर्जमा करता हूं। हाज़ा रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, ये मशरक और मगरब का रब है। इतना बड़ा जिगरा चाहिए अली वलीउल्लाह सुनने के लिए। अगर बोल सकते हो तो मैं यहीं पे छोड़ता हूं मेंबर, अगर नहीं सुनना तो। हाज़ा रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, ये कायनात के हर फर्द को पालने वाला है। रब का मतलब पालने वाला, ये कायनात के हर फर्द को पालने वाला है। हाज़ा कसीमुन नार वल जन्ना, ये जन्नत और जहन्नम बांटने वाला है। हाज़ा सिराते मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम है। हाज़ा साहिबुल लिवाउल हम्द, ये अलम उठाने वाला है। हाज़ा साक़ी कौसर, ये कौसर से जाम पिलाने वाला है। इतना कहते कहते ना अचानक सरकार ने फरमाया हाज़ा सलातुल मोमिनीन। थोड़े बंदे पहुंचे, थोड़े पहुंचे। सरकार मैं डर रहा हूं भाईजान, मैं डर रहा हूं कि अगली सतर पे कौन बंदा होगा जो जमीन पे बैठ के बोलेगा। इतनी बड़ी सतर कहने जा रहा हूं,
मैं पिंडाल उड़ जाए ना, अर्शे मोल्ला पे चला जाए, आपकी दाद थोड़ी है, मेरी बात बड़ी है। हाजा सलातुल मोमिनीन, ये मोमिनों की नमाज है। जब कहा ना ये मोमिनों की नमाज है, सरकार एक बंदा कोने में खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा था, सरकार ने फरमाया बंदा खुदा मैं कह रहा हूं तेरी नमाज अली है, बंदा खुदा तेरी नमाज अली है। पहले नमाज समझ फिर नमाज पढ़, पहले नमाज को समझ ले फिर नमाज पढ़ना, पहले नमाज समझ। 3 दफा सरकार ने कहा कि मेरी तरफ देख, इस अली को देख, ये तुम्हारी नमाज है। 3 मरतबा कह के सरकार ने हुज्जत तमाम की, ये बंदा नहीं आया, ये बंदा नहीं आया। अर्श जिब्राइल आ गया, कदमों पे हाथ रखा, या रसूल अल्लाह आप चुपचाप अली की विलायत पढ़े। इसे अल्लाह ने जवाब दिया। कौन सा? अल्लाह की आवाज आई, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन, लानत हो ऐसे नमाजी पर जो नमाज से गाफिल है। हाय हाय हाय, सरकार मैं मकरूज हो गया सरकार। लानत हो ऐसे नमाजी पर जो इस नमाज से गाफिल है। फरमाया ऐसे देखो, हाजा सलातुल मोमिनीन, ये मोमिनों की नमाज है। हाजा कयामुल मोमिनीन, ये अली बिला तशबीह, ये अली मोमिनों का कयाम है। हाजा सजूदुल मोमिनीन, ये मोमिनों का सजदा है। हाजा तशाहुदुल मोमिनीन, ये मोमिनों का तशाहुद है। हाजा सजूदुल मोमिनीन, ये मोमिनों के सजूद हैं। हाजा ज़कातुल मोमिनीन, ये मोमिनों की ज़कात है। हाजा हज्जुल मोमिनीन, ये मोमिनों का हज है। इज्जत कुरान की कसम है, पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे, मेरे आखिरी मोहसिन बुजुर्ग तक मैं दुआ लेके जाऊंगा। एक बंदा ना बोले मैं अपनी खैरात 14 से ले लूंगा, आप बोलेंगे तो आपका एहसान है। फरमाया हाजा हज्जुल मोमिनीन, ये मोमिनों का हज है। अचानक मुस्तफा मुस्कुरा के फरमाते बंदे खुदा याद रखना, हाजा काबतुल्लाह, ये अल्लाह का काबा है, ये अल्लाह का काबा है, ये अल्लाह का काबा है। जब कहा ना ये अल्लाह का काबा है, एक बंदा उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूल अल्लाह आपकी समझ नहीं आती, जिसका हज करके आए हैं वो क्या है? फरमाया वो भी काबा है। ये क्या है? फरमाया ये अली भी काबा है। उसने कहा सरकार बताएं तो सही, उस काबे में और इस काबे में फर्क क्या है? फरमाया वो काबा है जिसमें ये आता है, ये वो काबा है जिसमें वो आता। आए हाय, जिंदगी भाई जिंदगी हो, जिंदगी हो, मैं छोड़ रहा हूं। ये वो काबा है जिसमें वो आता है। और आपको एक बात बताऊं, यहां पर अली के अंदर अल्लाह है। सरकार, मैंने एक खतीब की बात सुनी, बड़ा पूजा जा रहा है उसे, हम भी इज्जत करते हैं, लेकिन वो लफ्ज जो इख्तलाफ है वो इख्तलाफ है। उन्होंने कहा जी छोटे गिलास में बड़ा गिलास कैसे आ सकता है? उन्होंने कहा नकल कुफर ना पाशे, उन्होंने कहा अली छोटा गिलास है, अल्लाह बड़ा गिलास, छोटे गिलास में बड़ा गिलास कैसे आ सकता है? मैंने कहा जाहिल, अगर गिलासों की बात है तो फिर वो हदीस कहां गई जहां फरमाया नहनो होवा नहनो, कभी हम वो हो जाते हैं कभी वो हम हो जाता है। सरकार, फिर वो हदीस कहां गई? अली के अंदर अल्लाह है। हाँ, मैं साबित ना करूं कुरान से, चौक में खड़े होकर गोली मार देना मेरा कत्ल माफ है, मैं कुरान से ना दिखाऊं अली के अंदर अल्लाह है। हाँ, बात कर रहा हूं, मैं हवा में नहीं छोड़ के जा रहा, बात दलील दूंगा मैं। अल्लाह, ये अल्लाह का काबा है। अब मौलवी शिया का हो, मौलवी अहले सुन्नत का हो, मौलवी अहले हदीस का हो, मौलवी देवबंद का हो, जिस मर्जी फिरके का मौलवी हो, अपनी पसंद के मौलवी के सर पे कुरान, उससे पूछ, अल्ताफ हुसैन आया था आपसे पूछ रहा है कि हमें अल्लाह की रहाइश बताएं, अल्लाह कहां रहता है, पूछ के बता। अल्लाह रहता कहां है? तुझे मौलवी नहीं बताएगा, तुझे अल्ताफ हुसैन बताएगा। मैं बताता हूं,
10 घंटे का सफर करके तुझे यही बताने आया हूं, अगर बात वसूल हो गई तो मैं सलाम कर जाऊंगा। इज्जत कुरान की कसम मैंने दावा किया अली के अंदर अल्लाह है, अली के अंदर अल्लाह होता है। मुझसे पूछो शिया सुन्नी अहले हदीस देवबंद सारे पेड़ियों का जोर लगा के बताओ अल्लाह कहां रहता है, वो नहीं बताएंगे, अल्ताफ हुसैन बताएगा। जब मैंने कुरान से पूछा कुरान तो बता अल्लाह कहां रहता है, आवाज आई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मैं तो इंसान की शाहरग से ज्यादा करीब हूं, मैं तो इंसान की शाहरग से ज्यादा करीब हूं। मौलवी ना तेरे आगे का पता ना तेरे पीछे का पता, तुझ में अल्लाह हो सकता है, अली में अल्लाह नहीं हो सकता। तुझ में अल्लाह हो सकता है, मेरे अली में अल्लाह नहीं हो सकता। इतना बड़ा कायनात का बादशाह अली, नबियों का मुश्किल कुशा, वलियों का हाजत रवा, इतना बड़ा कायनात का बादशाह अली, और इसकी बेटियों को मुसलमानों ने इतना मारा है ना। अजरुकुम मिनल्लाह अजरुकुम मिनस सय्यदा। मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं सरकार, जितने मोमिनीन बैठे हो मैं छोली फैला के दुआ मांग रहा हूं, मेरे अल्लाह तुम्हारी बेटियों के पर्दे सलामत रहें। आजादारों मसाइब नहीं सरकार, मसाइब मैं नहीं पढ़ सकता, एक मिन्नत करूंगा अगर आप मान लें तो। मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, हुसैन का सबसे छोटा जाकिर हूं, किसी का बेटा हूं, किसी का भाई हूं। मैं मिन्नत करके कह रहा हूं, मसायब नहीं, एक मिन्नत कर रहा हूं अगर आप मान लें तो। अगर इस मिन्नत में अगर आप किसी को इस मिन्नत में किसी बीबी का मसायब नजर आए तो हाय कर देना, नहीं तो आप आके बैठ गए हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अज़ादारों कोशिश करना कभी अपनी बेटी को झिड़कना ना। हुसैन की कसम उठा के कह रहा हूं, कभी अपनी बेटी को झिड़कना ना। मैं फिर कह रहा हूं, कभी भी अपनी बेटी को झिड़कना ना। मैंने 1000 बंदे ऐसे देखे हैं, घर में बेटी पैदा हो ना, सरकार नफरत का इजहार करते हैं। वो कहते क्या होता अल्लाह में बेटा दे देता, हमारी जायदाद का, हमारे नाम का, हमारी शान और शौकत का वारिस बनता, अल्लाह ने बेटी दे दी है। मैं 1000 बंदों से मिन्नतें करता फिर रहा हूं, उन्हें कहता हूं तुम्हें बड़ा प्यारा होगा बेटा, लेकिन याद रखना अल्लाह ने बेटे को अपनी रहमत नहीं कहा। फरमाया बेटी में अल्लाह की रहमत है। मेरा अल्लाह, मैं मिन्नत करके कहता हूं मेरा अल्लाह, ये प्यार तो सब बेटों से करते हैं, तू कहते बेटी में अल्लाह की रहमत है। सारे प्यार बेटों से करते हैं और तू कह रहा बेटी में अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ने कहा अल्ताफ हुसैन खुद भी सुन ले और दुनिया को समझा देना, कभी बेटी का मिजाज देखे। मैं मिन्नत करके कह रहा हूं, मजलिस खत्म होने के बाद अपने घर जाना ना, तो आजमाने के लिए अपने बेटे को भी खड़ा करना, अपनी बेटी को भी खड़ा करना। एक मर्तबा बेटे को झिड़कना, वो जितना फर्मा बरदार हुआ ना, वो तेरी तरफ एक मर्तबा गुस्से की निगाह से जरूर देखेगा। फिर अपनी बेटी को झिड़कना, अज़ादारों वो हाथ बांध के रो के गएगी, बाबा मुझे झिड़क रहा है, मैंने को ज्यादा देर तेरे घर रहना है, बाबा मैं तो परदेसन हूं तेरे घर में, बाबा मैंने चले जाना है। अज़ादारों कभी आप अपनी बेटी का मिजाज देखना, जब छोटी होती है ना, छोटी होती है, अपनी सहेलियों को इकट्ठा करके अपने घर ले आती है, घर लाके ना कपड़े दिखाती है, सहेलियों ये देखो ये मेरी माँ ने मेरे लिए बनाए, अपने खिलौने दिखाती है, ये देखो मेरा बाबा मेरे लिए लेके आया। और घर में अगर बेटी, छोटी बेटी को कोई झिड़क देना, कोई मारे, तो रोती रहती है, किसी को कुछ नहीं कहती। कभी दरवाजे के पीछे छुप के रोती है, कभी पर्दे के पीछे छुप के रोती है, कभी हुजरे में छुप के रोती है, इंतजार करती है शाम को मेरा बाबा आएगा, शाम को मेरा बाबा आएगा, मैं अपने बाबा को बताऊंगी बाबा मुझे इसने भी मारा, बाबा मुझे इसने भी मारा, बाबा मुझे इसने भी मारा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। शिया सुन्नी से बात नहीं, हर बेटी के बाप से बात है। ये मेरे बंदे हाथ है, तेरी मेरी बेटी को बाप पे इतना नाज होता है, वो शाम तक इंतजार करती है मेरा बाबा आएगा, मैं बताऊंगी इसने भी मारा, इसने भी मारा, इसने भी मारा। हुसैन की 4 साल की सकीना छोटे छोटे हाथ कहती थी शिमर जितना मारना है मार ले, मेरा तो बाबा भी मार
मारा गया, मेरा तो अकबर भी मारा गया, मेरा तो गाजी। अजरुकुम मिनल्लाह अजरुकुम मिन सय्यदा। कोशिश करना यार, हर बंदा हाय करे। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। मैं किसे बताऊंगी, मेरा तो अकबर भी मारा गया, मेरा तो असगर भी मारा गया। मैंने हजारों जनाजे कब्रिस्तान में रुकते देखे। बंदे कहते छोड़ो गरीब का जनाजा तन्हा, इसकी बेटी इसे मिलने आ गई है। 1000 मील पे रहती हूं ना बुजुर्गों, बेटी 1000 मील पे रहती हूं और उसका बाप फौत हो जाए, बुजुर्ग इतला देते हैं फोन करके, बुजुर्ग बड़े तरीके से, बेटा बेटा तेरे बाबा की तबीयत नहीं ठीक, वो रो रो के पुकार रहा है, जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटी बुलाओ। बड़ा वो तड़प रहा है और तुझे याद कर रहा है। 1000 मील पे बैठी हो बेटी, उसे पता चल जाता है मेरे बाबा को खैर कोई नहीं। हाथ का रखा हुआ सामान संभालना भूल जाती, दौड़ती है, रो के कहती बाबा जल्दी न करना, तेरी बेटी तुझे मिलने आ रही है। कब्रिस्तान में बंदे कहते छोड़ो गरीब का जनाजा तन्हा, इसकी बेटी से मिलने आ गई है, मुझे माफ कर देना। ये मेरे बंदे हाथ है शिया सुन्नी से मेरा सवाल है, मुझे बताओ तो सही, जब तुम्हारी बेटी मैयत पे मिलने के लिए आती है, उसे बाप का मुंह देखने देते हो या तमाचे मारते हो? अजरुकुम मिनल्लाह। यार आवाजें बुलंद होनी चाहिए थी। उसे तमाचे मारते हो। आजादारों, जब सकीना अपने बाप को मिलने के लिए गई है ना, तो शिमर कमीने ने एक हाथ जुल्फों में डाला, दूसरे हाथ से ऐसा तमाचा मारा, सैयदा रेत पे गिरी, रो के कहती मेरा अल्लाह, बाबा भी मेरा मारा गया, तमाचे भी मैं खा। अजरुकुम मिनल्लाह अजरुकुम मिन सैयदा ज़हरा। बस आजादारों, हौसले के साथ आखिरी रिवायत सुन लेना। आखिरी रिवायत में मिन्नत करके कह रहा हूं, हौसले के साथ सुन लेना। शाम का एक बाजार का मोड़ है, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा चलती चलती सज्जाद के पास आई। भैया सज्जाद, तुझे पता है मैं तेरी प्यासी बहन हूं, तू जानता है मैं तेरी जख्मी बहन हूं, तू जानता है मैं तेरी दुखियारी बहन हूं, तू जानता है मैं तेरी सफरों की थकी हुई बहन हूं। सज्जाद, एक सवाल पूछूं? मुझे देख, मैं तेरे सोचने से पहले मिंबर छोड़ रहा हूं। सज्जाद, एक सवाल पूछूं, जवाब देगा? हाँ सकीना पूछ, लेकिन ध्यान से पूछना, ये मदीना नहीं ये शाम है, ये शाम का बाजार है। रोई है सकीना, रो के अपने दोनों रुखसार अपने भाई सज्जाद के पांव की तलियों से लगा के ना, रो के कहती सज्जाद इतना बता, ये ताजियाना क्यों होता है? ये ताजियाना क्यों होता है? अजीब सवाल किया बीबी सकीना ने और अजीब जवाब दिया मौला सज्जाद ने। जब कहा ना भैया मुझे बता ये ताजियाना क्यों होता है, सज्जाद ने कमर से अबा हटा के कहा सकीना देख इसलिए हो, सकीना देख इसलिए होता है। सतर आखिरी है, मैं मिन्नत करके कह रहा हूं, हर बंदे की आवाज बुलंद होनी चाहिए। जब कहा ना ये कमर पे मारने के लिए होता है, रोई है सकीना, रो के कहती भैया अगर ये कमर पे मारने के लिए होता है, वो शिमर खड़ा है, उसे समझा वो मेरी कमर पे मारे, वो मेरे मुंह पे ताजियाने मारता, वो ताजियाने मेरे मुंह पे मारता है। आजादारों, रोई है सकीना। सज्जाद करीब आके कहते सकीना ताजियानों का दर्द हो रहा है इसलिए रो रही है। रो के कहती नहीं भैया ताजियानों का दर्द नहीं, ताजियाना मारने के बाद एक ताना मारता है, वो ताना मुझे रुलाता है। सज्जाद कहता सकीना कौन सा ताना मारता है? रो के कहती ताना मारता है ओ सकीना अब बोला तेरा गाजी कहां है, अब बोला तेरा अब्बास, ओ जिसके मान पे वतन छोड़। अला लानतुल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमन कल्बुन।